इम्तिहान में और खुसूसन बोर्ड इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा की जिम्मेदारियां क्या होगी? क्या सिर्फ इम्तिहान दे देना, इम्तिहान के लिए हाजिर हो जाना और दूसरे दिन से गायब हो जाना जब इम्तिहान खत्म हो जाए? क्या ये चीजें सही हैं? जो दीगर स्कूलों के, दीगर मीडियम के, दीगर रियासतों के तलबा मुल्क भर में इम्तिहानात में शरीक हो रहे बोर्ड के, कितना पढ़ते हैं, उनकी सोच क्या है, रिजल्ट के ऊपर उनकी नजर कैसी जमी हुई है, किस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उनके ख्वाब क्या है, ये चीजों से आप कितना वाकिफ, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रोग्राम को यहाँ पर हमने एक बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में रखने की कोशिश की। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस स्कूल में अभी प्रीलिम इम्तिहान खत्म हुए हैं और प्रीलिम इम्तिहान में हमने 80 मार्क्स का पर्चा 3 घंटे में उर्दू और अंग्रेजी का लिया और दीगर 40-40 मार्क्स के पर्चे हुए हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस सेकंड, सोशल साइंस के 2 पर्चे वगैरह वगैरह, हिंदी, मराठी, अरबी, ऐसा पर्चे हुए हैं 40-40 मार्क्स। किसी ने 40 में से 10 मार्क्स किया है, किसी ने 40 में से 8 मार्क्स किया है, किसी ने 80 में से जो है वो ज्यादा से ज्यादा 52-53 मार्क्स किया। उर्दू कितने दुख की बात, कैसे पाएंगे मुझे बताएं? क्या आपको लगता है कि आप पा लेंगे? इम्तिहान खत्म नहीं हुए, 35 बच्चे इम्तिहान क्लास से अटेंड हो गए। आपको क्या लगता है आज ये जैसे 31 तारीख खत्म होगी, कुछ बच्चे खुद ब खुद बाहर होने वाले हैं स्कूल के। वो ये बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस 75% से कम रहती है और वो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में हमारे अच्छे भी निकल कर आ रहे हैं, जिनके बारे में समझा जा रहा था कि अच्छे। 31 जनवरी तक टाइम है, इसलिए मैंने उसके ऊपर अपनी सख्ती नहीं की कि मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे 31 तारीख के बाद यहाँ पर बोर्ड में लिखेंगे, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 5 के दरमियान उनके फॉर्म वापस करने की तारीख दी गई है, वक्त दिया हो, तो वो वापस हो जाएंगे पूरे। हमको उनकी मालूमात बोर्ड में देना। मेरा ऐसा ख्याल है कि आधी छठ में होने वाली है, अब खुद ब खुद सब आउट हो जाएंगे। वो सर्कुलर वैसे तो 8 से 10 बच्चों को दिया गया था, लेकिन अभी मैं सबको छाप के पूरा दे दूंगा इंशाअल्लाह। ये बात पता है आपको? इम्तिहानात पूरे सिलेबस के साथ निहायत सख्त तरीके से लिए जा रहे हैं, ये बात पता है आपको? कोविड के दौरान में इम्तिहानात में रियायत बरती गई, उसमें कटौती सिलेबस में की गई, वो कटौती अब नहीं है, ये पता है आपको? साथ ही साथ इम्तिहानात में वक्त बढ़ाकर दिया गया था कोविड के दौरान, लेकिन अब वक्त मामूल के मुताबिक कर दिया गया है, यानी 80 मार्क्स के पर्चे का वक्त 3 घंटे और 40 मार्क्स के पर्चे का वक्त 2 घंटे। ये पता है आपको? आप ज्यादा जोर से हाँ बोले ताकि इसमें फिल्माया जा रहा है इधर। साथ ही साथ कुछ आसानियां मुहैया की गई थी, जैसे पिछले कोविड के इसमें इम्तिहान बोर्ड के अपने अपने स्कूलों पर सेंटर बना दिया गया है। अब वो चीज सहूलत खत्म हो गई, अब आपका सेंटर पहले की तरह कहीं भी लग सकता है, शहर के किसी भी हिस्से की किसी भी स्कूल में। ये पता है आपको? बहुत अच्छा। अब आपका सेंटर कहीं भी लगेगा, वो कोई भी स्कूल, XYZ स्कूल हो सकता है। आप ये दुआ करें कि रब्बुद्दीन में ना लगे यहाँ का, आप जहाँ जाए वहाँ स्कूल में सेंटर लगेगा, यहाँ पे आपको कोई रियायत बरती नहीं जाने वाली है। चाहे आप यूनिफॉर्म में आए, बगैर यूनिफॉर्म के आए, बाल खड़े करके आए, बाल कटवा के आए, कुछ भी करके आए, मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, ये सब मामला मेरे स्कूल में मैंने कभी ना होने दिया और ना होने दिया। दूसरे, आपको मेहनत के बगैर कोई चारा नहीं। जिसने संजीदगी से इम्तिहान को लिया वो आगे बढ़ा। आज जो आपके सामने टीचर हैं, उन्होंने इम्तिहान को संजीदगी से लिया था जब वो इस मकाम पे पहुंचे। जो बच्चे आगे बढ़े हैं हमारे समाज में, माशरे में, वो सारे बच्चे इम्तिहान को संजीदगी से लेने वाले थे। ओरल इम्तिहान का सिलसिला उन लोगों के लिए जो इम्तिहान में शरीक होने जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस की बुनियाद पर, उन लोगों के लिए शुरू होगा। ओरल इम्तिहान, असाइनमेंट, साइंस के प्रैक्टिकल और ओरल इम्तिहान बाहर से इम्तिहान लेने वाले आएंगे दूसरी स्कूलों से, जो बोर्ड सजेस्ट करता है।
वो हम सजेस्ट नहीं करते और ये बाकायदा लिए जाएंगे और वही लोग इम्तिहानात में वही इम्तिहानात है। इसमें ओरल इम्तिहानात में बोर्ड की प्रिंटेड एक आंसर शीट सारी को दी जाती है जिसपे अपना सीट नंबर लिखना होता है और फिर कुछ चीजें लिखने के लिए भी होती है। उसी को ओरल कहा जाता है। उसमें जबानी सवाल भी पूछे जाते हैं और कुछ चीजें बोर्ड पर लिखवाकर जो है उसको थोड़ा बताया जाता है कि किस तरीके से आपको ये सवाल हल करना है, तो उसको ओरल कहा जाता है। यानी डिक्टेट किया जाता है, आपको जबानी उससे लिखना होता है। इसको ओरल का एक सिस्टम कहा जाता है लैंग्वेजेस में, ये राइट है। और आपको पता होगा, मेरा ऐसा ख्याल है कि साइंस के जर्नल सबने मुकम्मल कर लिए होंगे और मैथमेटिक्स के असाइनमेंट सबने पूरे कर लिए होंगे। अब हम ये सुनना चाहेंगे कि जो मुल्क कहाँ दौड़ रहा है, हमारे कई मामला यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो हमारी कौम में कई लोग IAS अफसर बन गए और हम बहाने करते रहे ऐनी बन के, तसाउली के, काहिली के, बहाने करते रहे हमारी मजबूरियों के, बहाने करते रहे अपनी गरीबियों के, लेकिन हमको कुछ नहीं लगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि बहानों से आगे और एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें चांसेस हैं, जिसमें ये है कि आपके आगे खौफ है। जो ख्वाबों के पीछे दौड़ते हैं उनको उनकी ताबीरें दिखती हैं। अगर आप ख्वाबों के पीछे नहीं दौड़ेंगे और वही खौफ दिखाने का काम हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हम हमारे तौर पर, क्योंकि कोई अगर तरक्की की बात करता है, तालीम की बात करता है, तो वो यकीनी तौर पर एक अच्छी बात करता है और हम उसके साथ, हम हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ में इसलिए हैं और इसलिए रहेंगे कि उन्होंने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का एक खौफ देखा है, क्योंकि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप जो यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा 2023 तो दिखाया जाने वाला, उसको बहुत तवज्जो से देखेंगे, कुछ सबक लेकर जाएंगे। स्कूल ने साल भर में बहुत मोटिवेशन दिया और एक प्रोग्राम अभी मोटिवेशन का होना बाकी है जिसमें बाद में भी आएंगे, लेकिन वो असर जो मोटिवेशन का होना चाहिए, किसी स्कूल में इतना मुनज़्ज़म अंदाज में काम तलबा के ऊपर तरबियत का नहीं किया गया। फिर भी हमारे ज्यादा काम होने के बाद अगर बच्चों ने लापरवाही का जो मुजाहरा किया है, कर रहे हैं, वो बहुत फिक्र का बात है। मैं तो छूट जाऊंगा, मेरे ये साथी छूट जाएंगे, किसी के ऊपर कोई पकड़ नहीं। अल्लाह के यहाँ भी और दुनिया में भी, दुनिया का प्रूफ ये मौजूद है, ये सब अपलोड करवाता हूँ। इसीलिए कोई डर मुझको किसी अपने काम के बारे में नहीं है। आप आए 10 अपने हवाले लेकर, अपने 10 करदार लेकर के हमारे साथ ये होगा, मैं आपको साबित कर दूंगा। और मेरे बारे में, रब्बील फारूकी के बारे में, रब्बील फकीर बॉयज स्कूल के बारे में आज सिर्फ भिवंडी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में सब कोई जानते हैं कि कैसा काम करता है ये बच्चा, ये स्कूल है, इंस्टीट्यूट। ये लोग खुलूस के साथ में काम करने वाले लोग, कोई कुछ नहीं करता। इसी जगह पर इतना मुनज़्ज़म काम नहीं हो रहा है। दूसरे हेडमास्टर हमारे स्कूल की मिसाल दे रहे हैं कि काम ऐसे करते हैं, और यहाँ के बच्चे और यहाँ के पेरेंट्स का रवैया जो तसाउली का है वो उनका अपना। इसमें से कई स्टूडेंट्स हैं जिनको बार बार बुला के वार्निंग दी गई है और 31 तारीख के बाद इसमें से कुछ नजर नहीं आने वाले हैं। कम से कम 20 स्टूडेंट के कह रहे मैं जानता हूँ जिनके अटेंडेंस 50% से कम है, 48 और 47%, 75%। केंद्र प्रधान जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया हम सबके प्रिय राष्ट्रीय गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण हेतु मंच पर पधारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। परीक्षा में चर्चा की 6th एडिशन में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो कुछ समय, कुछ घंटे हमारे बीच में बिताएंगे। देश के सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटरी से आए हुए बच्चे आज दूरसंचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे दुनिया की सभी कोने से इस कार्यक्रम को देखने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा प्रेमी, मैं सभी को स्वागत करता हूं।